हेलो। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप अपना नाम बताइए। लुधियाना से मैडम अश्विन कुमार जी बोल रहे हैं। जी अश्विन कुमार जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सचदेव से। मैडम पेट में ना गैस रहती है ज्यादा। अश्विन जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। लीजिए मैडम। मैंने अभी अश्विनी जी बताया कि गैस एक दूध पीने से भी बहुत बनती है। अगर आप दूध थोड़ा ज्यादा लेते हैं तो उसको कम करिए। दूसरी बात, कई चीजें बहुत सारी जगह हरी सब्जियां खाएं, गोभी, ऐसी जो फैमिली की सब्जियां हैं वो खाएंगे तो उससे भी गैस ज्यादा बनती है। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, तो गैस हो सकता है अपने आप ठीक हो। अगर अल्कोहल लेते हैं उससे भी गैस बहुत बनती है, तो वो भी आप कम करिए। ये चीजों का ध्यान रखिए तो गैस का डेफिनेटली कम होएगा जी, फर्क पड़ेगा आपको। जी अश्विन जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं सुबेद सिंह बोल रहा जी। जी तो जी पिंड रत्ता खेड़ा कढ़ाम। जी, आप मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी और मेरी मिसेज का दोनों को तेजाब बनता है जी, तो हम ना, आप सुन रहे हैं? हेलो। जी 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 जी। आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, हम आपको सुन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ जी। हम ना ओम प्राइज का पत्ता ले रहे हैं जी, तो उसको अगर वो डॉक्टर ने बताया था कि आप निर्णय काल के वो गोलियां ले लें। जी जी। तो अगर हम वो निर्णय काल के खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले लेते हैं जी, जी। अगर उसको खाने से कोई नुकसान तो नहीं है जी? देखिए, ऐसे है, बहुत लॉन्ग टर्म अगर बहुत लंबी अरसे के लिए लेंगे तो आपको नुकसान होने का उसका रहता है। पहले हम समझते थे कि कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखा गया है कि थोड़े बहुत नुकसान हो सकते हैं। गुर्दे पे थोड़ा असर, थोड़ा हड्डी पे, थोड़ा तेजाब आपका बिल्कुल बंद हो जाता है, तो जो अंतड़ी में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये दवाइयां कम से कम लीजिए। ये नहीं है कि आपको बहुत और जिंदगी भर लेनी है, थोड़े दिन के लिए लीजिए, जब आप ठीक होए तो बंद कर दीजिए। डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट लाइफस्टाइल करना बहुत जरूरी है, वो आप जरूर ध्यान रखिए इस चीज का। बार बार मैं पहले भी अभी भी इसी प्रोग्राम में यही कह रहा हूं कि आप ध्यान जरूर रखिए इस चीज का। जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम, मैं कुलजीत सिंह बोल रहा हूँ और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी कुलजीत जी। मेरी क्वेरी ये है कि मैं बीपीओ में जॉब करता हूँ, कॉल सेंटर में। तो वहाँ पर हमें एज अ मतलब अमेरिकन प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, यानी कि रात को जाग के। जी जी जी। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम डाइट एक तो पहली बात मतलब मील जो होती है अपनी वो सही जगह सही टाइम पे ले नहीं पाते, और जितना मर्जी जोर लगा लो हम 2 से ज्यादा मील ले ही नहीं पाते, और बाकी फिर चटर पटर खाना पड़ता है। क्यों, शाम को मैं 4 बजे उठना है, सारी रात काम करना है। तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दिन ब दिन वेट कम होता जाता है, शरीर थका रहता है, रोटी खाने का दिल नहीं करता, ज्यादा खाते तो पेट फूल जाता है, एक्सरसाइज करें तो और थक जाएंगे। तो डॉक्टर साहब इसका क्या है, मतलब बताएं। पहली बात एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। मेरे को ऐसे एक्सरसाइज करने से आपको एनर्जी बढ़ती है और बड़े सारे फायदे होते हैं एक्सरसाइज के। ये तो गलत बात है कि एक्सरसाइज नहीं, आप ऑलवेज टाइम निकाल सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। दूसरी बात जो है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ज्यादा बदल नहीं सकते आप, पर फिर भी आप खाना टाइम से खाएं जो है, और हल्का खाएं। ये जब आप काम पे जाते हैं, शाम को जाते हैं, हल्का होता है, रिफ्लक्स ज्यादा होने के चांस रहते हैं। सो ये थोड़ा सा, और जैसे कि जंक फूड है वो चीजें अवॉइड करिए, छोटी छोटी मील्स लीजिए, डेफिनेटली इन चीजों का फर्क पड़ेगा। और एक्सरसाइज करिए, आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ता है। ये जो कॉल सेंटर एम्प्लॉयज या बीपीओज हैं, इनमें ये काफी प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूर करनी पड़ेंगी इसमें। जी कुलजीत जी, आपका धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई। फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर अतुल सचदेव हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी से जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ, तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर।
डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। लिवर से संबंधित किस तरह की समस्याएं होती हैं? लिवर का आजकल हम बहुत प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये लिवर में इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस बी और सी जो आजकल बहुत प्रॉब्लम्स दे रही हैं। एक अल्कोहल के साथ, शराब के साथ इतना प्रॉब्लम आ रहा है हमारे हॉस्पिटल में। 40 से 50% बेड अल्कोहल से जो लिवर खराब हो जाता है उसके कारण है। तो ये सोशल प्रॉब्लम है। और हेपेटाइटिस बी और सी बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, इनसे लिवर काफी खराब हो रहा है। एक गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स तो खैर है ही है प्रॉब्लम, बट लिवर का ये ज्यादा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं आजकल। जी, तो इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए अगर उन्हें इस तरह की समस्या हो जाए तो? जी, पहली बात अल्कोहल, मैं तो सोशल इश्यूज के बिल्कुल इम्पोर्टेंट इश्यू है कि अल्कोहल कम से कम, और बिल्कुल आई थिंक सोशल मूवमेंट होनी चाहिए। इतना मेजर प्रॉब्लम हो गया है अल्कोहल के साथ, एक बात। दूसरी, हेपेटाइटिस बी, उसके लिए वैक्सीनेशन करानी चाहिए, बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी ड्रग एडिक्ट्स में बहुत कॉमन है, ड्रग एडिक्शन कम होनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी आपने पढ़ा होगा हरियाणा, पंजाब में बहुत नंबर्स में बढ़ रहा है, तो उसका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। डॉक्टर, एक कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? रंजीत सिंह, पिंड सोया कला। जी रंजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल है कि मेरे ना पेट जरा फूला फूला रहता है और जलन बहुत होती है पेट में। जी जी जी। हेलो, हाँ रंजीत जी। रंजीत जी, इस मैं अगर आपका, मैं समझ गया आपका बात। इस सवाल का अभी जवाब पहले भी दिया है। पेट फूला फूला और एसिडिटी, मैंने डाइट प्रिकॉशंस बताई हैं कि खुराक का ध्यान रखिए, और बाकी दवाई इसकी बड़े आराम से मिल जाती है। लंबी दवाई नहीं लेनी चाहिए, पर डाइट का, स्मोकिंग का, शराब का, इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए। जी रंजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम है अफजल रशीद मैडम। जी, मैं JNK से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पेट में गैसेस हो जाती है। जी प्लस रशीद जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। जी, मुझे प्रॉब्लम होती है जब मैं सवेरे उठता हूँ, जब मैं सवेरे उठता हूँ जी, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मुझे मन नहीं करता है कुछ खाने का। जी जी, यानी जैसे पेट भरा हुआ लगता है, प्लस मुझे ज्यादा गैसेस रहती है पेट में। जी जी। तो उसमें एक बात है कि जैसे अभी मैंने बताया कि भाई आप गैस बनाने वाली जो ज्यादा गैस बनती है जिन चीजों से, वो चीजें अवॉइड करें। जैसे कि गोभी और उसकी फैमिली, हरी सब्जियां, बीन्स वगैरह, उसमें ज्यादा गैस बनती है। दूध पीने से ज्यादा बनती है। सो ये चीजों का आप ध्यान रखिए। मे भी आप थोड़ा सैर करने जाएं सुबह, थोड़ा उससे आपको आराम मिलेगा। गैस अगर खतरनाक होती है, अगर ब्लड आए मोशन में, उल्टी आए, वेट कम हो, भूख ना हो, ये चीजें अगर नहीं है तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जी रशीद जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, काफी लोगों को ये समस्या गैस वैस की है या फिर जी तमाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा है, इनकी तादाद ज्यादा है। इस दौरान लोगों को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। कई लोगों को, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि गैस बनती है, दूध से ज्यादा बनती है, ट्राई कर लें अगर दूध कम रखें, नॉट मोर देन 100 ml, 100 ग्राम से ज्यादा दूध ना है। लस्सी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। कुक्ड खाना, पका हुआ खाना चाहिए। स्ट्रीट वेंडर्स जो ओपन खाना है वो चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शंस, जॉन्डिस भी हो सकता है इन चीजों से, लूज मोशन आ सकते हैं, उल्टियां आ सकती हैं। ये चीजें कम खानी चाहिए। फाइबर अच्छा खाना चाहिए। बैलेंस डाइट जरूर लेनी चाहिए। जंक फूड्स कम से कम, कोक्स जो आपके हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह के, वो कम। स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि लिमिट में रहना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपकी तंदुरुस्ती के लिए, बहुत जरूरी है। जी, कई लोगों को जैसे दवा खाने के बाद भी, कई ऐसी दवाएं हैं जिसको खाने के बाद गैस की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भी ये दवाइयां मैं खा रहा हूं, इससे मेरे को साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो डॉक्टर विल डिसाइड, वो डिसाइड करेगा कि भी ये साइड इफेक्ट उसके हैं कि नहीं है, कि कुछ और नई बात है। तो अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए उसके। डॉक्टर से संपर्क की बात होती है लोगों को, जैसे इस तरह की आम समस्याओं की बात हुई, जैसे लीवर की भी बात की, गॉल स्टोन की बात की, जॉन्डिस वगैरह, तो एक राइट टाइम कब होता है डॉक्टर के पास जाकर कांटेक्ट करने के लिए? हर एक डॉक्टर का अपना अपना शेड्यूल होता है।
अगर किसी एरिया में रहते हैं, अच्छे डॉक्टर अब इस एरिया में तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो कन्वीनियंट डॉक्टर फेथ बना के दे कैन गेट इन टच विद एनी डॉक्टर, किसी से भी बात कर सकते हैं। कई बार गैस की वजह से भी काफी गंभीर समस्या देखने को मिलती है, जैसे एकाएक मरीज को समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया है, तो इमीडिएटली उसको पहले डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बहुत परेशान है तो एक सिंपल नुस्खा है, सोडा ले लें घर में, जो होता है आपका सोडा वाटर होता है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। थोड़ा लिम्का ले लें कभी, या फिर जेलुसिल, डाइजीन, ये चीजें ले लें, उससे थोड़ा पेट में जो गैस होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो अच्छा महसूस कर सकते हैं। फिर एक डॉक्टर के साथ जरूर बात कर सकते हैं। तो नेचुरली फिर सिलेक्टिव प्रॉब्लम, गैस एक बीमारी से नहीं बनती, बहुत सारी बीमारियां जो इवेंचुअली सब गैस बनाती हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है ये चीज। जैसे कि आपने कहा कि हेपेटाइटिस वगैरह पंजाब में ज्यादा आम है, काफी ज्यादा आम है, इसकी क्या वजह मानते हैं? हेपेटाइटिस बी और सी जो है, सी तो ड्रग एडिक्ट्स में बहुत देखा जा रहा है। हमारे पंजाब में अनफॉर्चुनेटली ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, कारण उसके अलग हैं, पर उससे हेपेटाइटिस सी बहुत होती है, और इंजेक्शन से बी भी बहुत फैलता है। बी एंड सी डोमिनेंट इन चीजों से फैल रहा है, तो हमें इनका कंट्रोल जरूर चाहिए, बहुत 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 जरूरी है। हमें बहुत खतरनाक बीमारियां हैं दोनों। जी, डॉक्टर सचदेव, आप हमारे स्टूडियो में आए, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@day9news.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।